देखिए, राम सेतु मेरी नज़र में कोई फ्लॉप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भगवान राम से जुड़ा हुआ बिलीफ है, ठीक है। तो इसको हम पैसे से जोड़ें कि उसने इतनी कमाई की है, उतनी तो ही वो हिट होगी। मेरे मानने से मेरा कहना मतलब ये है कि वर्ल्ड आज सभी लोग भले फ्लॉप बोल रहे हैं लोग, लेकिन राम सेतु की चर्चा हो रही है ना, क्योंकि भगवान राम का नाम जुड़ा हुआ है। तो ये फिल्म कभी फ्लॉप नहीं है, ये जब भी आएगी इसको कोई ना कोई बंदा देखेगा। और इस मूवी को प्लीज़ पैसे से ना तोले, क्योंकि ये भगवान राम से जुड़ा हुआ मुद्दा है, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ मुद्दा है और लोगों की श्रद्धा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इस मायने में मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि राम सेतु को फ़ायदे से ना जोड़ें। ये आपको मैसेज है कि आपको दिखाया गया है कि आप क्या थे, आपकी धरोहर क्या है और आप क्या हो और आप क्या बन सकते हो इसके अंदर। जो आम पब्लिक को समझ में क्यों नहीं आ रहा, ये मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं देखो बीइंग हिंदू नहीं, बीइंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैं कहूँगा कि मैं बिलोंग करता हूँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, और ये आर्कियोलॉजी के ऊपर बनी हुई मूवी है। तो एक आर्कियोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट होता है कि हम तथ्यों तक जाएं, ठीक है, कि अगर कोई मिथक है या कोई बिलीफ है तो उसका जो साइंटिफिक एविडेंस ना मिले तब तक उसको प्रूव नहीं किया जाता। तो इस मूवी में वही दिखाया गया है कि भगवान राम को जैसे ब्रिटिश ने और इस्लामिक कंट्रीज़ में उनको मिथक बताया गया है, लेकिन जब पुरातात्विक एविडेंस मिले उसके, तो सारी दुनिया के मुंह बंद होते हैं कि भाई ये वाकई में भगवान जो राम का जो ब्रिज है वो 7000 साल पुराना है, भगवान राम के पीरियड का है और वो मेन मेड स्ट्रक्चर है, वो उसमें प्रूव किया है। एक और चीज़ मैं कहूँगा कि देखिए 1980 में डॉक्टर SR राव थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर, उन्होंने जो पुरानी द्वारका, भगवान कृष्ण की द्वारका जो डूबी हुई है, उसको भी लोग मिथक मानते थे, ठीक है, क्योंकि वो बोलते एक महाकाव्य है, उसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि ऐसा कुछ था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जब उन्होंने इंडियन नेवी के साथ अंदर डाइवर्स लेके जाके पूरा रिसर्च किया, तो उन्हें वहाँ पे जो पुरानी जो द्वारका डूबी थी उसके जो एविडेंस मिले, उससे उन्होंने साइंटिफिक क्लूज इकट्ठा करके उसकी कार्बन डेटिंग करके वो जो एविडेंस थी वो तकरीबन 2300 BC मतलब 4300 साल, तो तकरीबन भगवान कृष्ण का जो पीरियड आता है उस पीरियड को उन्होंने साबित करके दिखाया। इसके जो एपिसोड है आपको डिस्कवरी चैनल पे और नेशनल ज्योग्राफी चैनल पे भी मिल जाएंगे। तब उन्होंने ये बात कही थी SR राव सर ने कि जैसे इस द्वारिका का हमने एक्सप्लोरेशन किया हुआ है साइंटिफिकली, ऐसे राम सेतु का भी किया जाए। लेकिन मीनवाइल उस समय पे 80s में आई थिंक कांग्रेस की और सरकार थी, तो उन्होंने देखा कि इन्होंने तो प्रूव कर दिया कि भगवान कृष्ण की द्वारका साइंटिफिकली भी एविडेंट है, वहाँ पे मौजूद है, तो राम सेतु भी प्रूव हो जाएगा। देखिए, ये मूवी एक संदेश, बहुत ही अच्छा संदेश है कि एक तो सबसे पहले संदेश है कि आप अपने धर्म में, अपनी संस्कृति में विश्वास कीजिए, और दूसरा कि हमारी जो आर्कियोलॉजिकल धरोहर है, ठीक है, जैसे कि आप राम मंदिर ले लीजिए, भगवान कृष्ण का मंदिर ले लीजिए, जगन्नाथपुरी का मंदिर ले लीजिए, केदारनाथ का भगवान का मंदिर ले लीजिए, रेड फोर्ट ले लीजिए, कुतुब मीनार ले लीजिए। भारत एक मल्टी कल्चर आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट का देश है, जहाँ पे तकरीबन 3690 नेशनली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं और तकरीबन उतने ही स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है इस देश के अंदर। कुल मिला के स्टेट नेशनल मिला के तकरीबन 10,000 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भारत के अंदर है। तो इसमें एक मैसेज दिया गया है कि ये जो मल्टी कल्चर जो धरोहर के जो एविडेंस हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको जनता को भी प्रिजर्व करना चाहिए, जनता को समझना चाहिए कि ये हमारा पास्ट है, जो हमारे पूर्वज हमें जो धरोहर में देके गए हैं उनको रक्षा करने की जिम्मेदारी जनता की है, सरकार की तो है, लेकिन साथ में जनता को भी इन सब चीज़ों का आदर करना चाहिए, अपने मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से राम सेतु की काफ़ी तारीफ हो रही थी, लोगों ने ट्रेलर देखा तो कह रहे थे कि इस बार नया देखने को मिलेगा, फिल्म हिट होगी, लेकिन उसके बावजूद फ्लॉप हो गई, 100 करोड़ में नहीं कमा पाई। देखिए, राम सेतु फिल्म भगवान राम का जो सेतु है उससे जुड़ी हुई फिल्म है। ये एक रिसर्च बेस्ड मूवी है, ठीक है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ठीक है, जनता को एंटरटेनमेंट चाहिए, ठीक है, और जो लोग भगवान राम के राम सेतु से जो रिसर्च का जो इंटरेस्ट रखते हैं वो टाइप के लोग इसके मूवी को देख के अप्रिशिएट करेंगे। ये देख के लग रहा है, मैंने खुद देखा कि उसमें जो आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन दिखाया कि एक आर्कियोलॉजिस्ट को पहले नास्तिक दिखाया गया है, लेकिन जब उससे एविडेंस मिलते जाते हैं उसमें से, तो वो खुद भगवान में श्रद्धा रखने लगता है, और उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जब वो नास्तिक होता है तो उसके लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, ठीक है, जब वो भगवान में श्रद्धा रखने लगता है उसकी प्रॉब्लम 1 by 1 सारी सॉल्व हो जाती है। सर, अगर पूरी फिल्म की कहानी की बात करें, अब तो काफ़ी लोग देख चुके हैं, तो पूरी फिल्म की कहानी क्या आती, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे एंड होता है? देखिए, सबसे पहले इन्होंने बढ़िया कॉन्सेप्ट लिया है कि जो बामियान केव्स में भगवान बुद्धा की जो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति थी, जो तालिबानियों ने तोड़ी थी, वहाँ से ये लोग शुरू करते हैं स्टोरी को, कि जो तालिबानी सोच है वो किस तरीके से दूसरे को कल्चर्स को तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि यहाँ पे भगवान बुद्ध का कोई एविडेंस ही नहीं रहेगा
तो यहाँ पे भारत का जो उस समय पे जो अखंड भारत के टाइम में जो भगवान बुद्ध का जो गरिमा थी वो नहीं रहेगी। तो एक तालिबानी सोच के तहत उन्होंने वो मूर्ति को तोड़ते हुए दिखाया। फिर बाद में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट गए वर्ल्ड के यूनेस्को के, उन्होंने फिर उस जो टूटी हुई मूर्तियों से उनके टुकड़ों को जोड़ के वापस उस मूर्ति को खड़ा करने के लिए कोशिश किया। ठीक है, उस दौरान फिर से उनको एक बॉक्स मिलता है ड्यूरिंग एक्सकेवेशन में, जिसमें उनको कॉइन्स मिलते हैं जो राजा दाहिर के टाइम के थे, जो साबित करते हैं कि उस समय पे अखंड भारत एक था, क्योंकि राजा दाहिर हिंदू राजा थे, अफगान में उनका टेरिटरी था पूरा। तो उसी दौरान फिर वहाँ से वो तालिबानी अटैक होता है, फिर वो सिक्के लेके भगवान बुद्ध की मूर्ति की तरफ भागते हैं, तो वहाँ पे उनको एक रिक्लाइनर बुद्धा मिलती है, सोए हुए बुद्धा। तो ये एक बढ़िया कॉन्सेप्ट था मूवी का, जो आम पब्लिक को समझ में क्यों नहीं आ रहा, ये मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं देखो बीइंग हिंदू नहीं, बीइंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैं कहूँगा कि मैं बिलोंग करता हूँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, और ये आर्कियोलॉजी के ऊपर बनी हुई मूवी है। तो एक आर्कियोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट होता है कि हम तथ्यों तक जाएं, ठीक है, कि अगर कोई मिथक है या कोई बिलीफ है तो उसका जो साइंटिफिक एविडेंस ना मिले तब तक उसको प्रूव नहीं किया जाता। तो इस मूवी में वही दिखाया गया है कि भगवान राम को जैसे ब्रिटिश ने और इस्लामिक कंट्रीज़ में उनको मिथक बताया गया है, लेकिन जब पुरातात्विक एविडेंस मिले उसके, तो सारी दुनिया के मुंह बंद होते हैं कि भाई ये वाकई में भगवान जो राम का जो ब्रिज है वो 7000 साल पुराना है, भगवान राम के पीरियड का है, और वो मेन मेड स्ट्रक्चर है, वो उसमें प्रूव किया है। एक और चीज़ मैं कहूँगा कि देखिए 1980 में डॉक्टर SR राव थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर, उन्होंने जो पुरानी द्वारका भगवान कृष्ण की द्वारका जो डूबी हुई है उसको भी लोग मिथक मानते थे, ठीक है, क्योंकि वो बोलते एक महाकाव्य है, उसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि ऐसा कुछ था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जब उन्होंने इंडियन नेवी के साथ अंदर डाइवर्स लेके जाके पूरा रिसर्च किया, तो उन्हें वहाँ पे जो पुरानी जो द्वारका डूबी थी उसके जो एविडेंस मिले, उससे उन्होंने साइंटिफिक क्लूज इकट्ठा करके उसकी कार्बन डेटिंग करके वो जो एविडेंस थी वो तकरीबन 2300 BC मतलब 4300 साल, तो तकरीबन भगवान कृष्ण का जो पीरियड आता है उस पीरियड को उन्होंने साबित करके दिखाया। इसके जो एपिसोड है आपको डिस्कवरी चैनल पे और नेशनल ज्योग्राफी चैनल पे भी मिल जाएंगे। तब उन्होंने ये बात कही थी SR राव सर ने कि जैसे इस द्वारिका का हमने एक्सप्लोरेशन किया हुआ है साइंटिफिकली, ऐसे राम सेतु का भी किया जाए। लेकिन मीनवाइल उस समय पे 80s में आई थिंक कांग्रेस की और सरकार थी, तो उन्होंने देखा कि इन्होंने तो प्रूव कर दिया कि भगवान कृष्ण की द्वारका साइंटिफिकली भी एविडेंट है, वहाँ पे मौजूद है, तो राम सेतु भी प्रूव हो जाएगा। अब राम सेतु को तोड़ने के लिए कांग्रेस के टाइम के अंदर ही आप देखो एक एडम ब्रिज का थियरी लेके आ गए थे। अब एडम ब्रिज का थियरी लाए थे वो ब्रिटिश, ठीक है, जबकि राम सेतु तो भगवान राम के टाइम में आप देखिए कि नल नील जो थे उन्होंने पत्थर इकट्ठा किए और उस पत्थर पे श्री हनुमान जी ने राम राम लिख के उनको समुद्र में छोड़ा, तो पत्थर जुड़ते गए और वो ब्रिज बनता गया, ठीक है। अच्छा सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो मूवी है उसकी कहानी काफ़ी ढीली है, शुरू की बात की जाए तो 1 घंटा काफ़ी स्लो है। अगर कुछ एक्सपेरिमेंट की बात करें तो कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता था, तो फिल्म को छोटा कर सकते हैं, कुछ सस्पेंस हो सकता था। नहीं देखिए, सस्पेंस की बात जो आप हैं, ये एक एक्सप्लोरेशन मूवी है, ठीक है, रिसर्च बेस्ड मूवी है। आप एक मूवी आई थी, मैं आपको बताऊंगा कि इजिप्ट के पिरामिड के ऊपर द मम्मी आई थी, ठीक है, वो भी क्या था, वो एक्सप्लोरेशन वाला मूवी था, लेकिन उसके अंदर एक्शन मसाला मिथक डाल दिया गया था, इसकी वजह से वो हिट हो गई। लेकिन जब हम सच्चाई दिखा रहे हैं तो जनता को एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई वाकई में राम सेतु के बारे में जो सच्चाई दिखाई जा रही है, कि जिसको कुछ लोगों ने एडम ब्रिज प्रूफ करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन आज भी वो आप देखिए नासा भी अप्रूव करता है इस बात को कि ये जो ब्रिज बना है वो मैन मेड है, ठीक है, और नेचुरल स्ट्रक्चर नहीं है वो। तो इस चीज़ को जनता को समझना चाहिए कि हम जो करना चाह रहे हैं, कि जो सरकार जो करना चाह रही है और जो इस मूवी में दिखाया गया है वो कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्ट दिखाया गया है, कि अगर उस वहाँ पे राम सेतु पे जाके अगर रिसर्च की जाए तो हमें वो सारे एविडेंस, सारे प्रमाण मिल जाएंगे कि ये भगवान राम के पीरियड का है। अक्षय की एक्टिंग की बात की जाए तो किस तरीके की एक्टिंग लगी इसमें? नहीं, बीइंग आर्कियोलॉजिस्ट उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है कि एक आर्कियोलॉजिस्ट का जीवन कैसा होता है, एक आर्कियोलॉजिस्ट की फैमिली को क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें देखो तानों से भी गुजरना पड़ा इसमें, कि अगर वो कुछ भी बोलें तो वो सही में एक एविडेंस के साथ जनता के सामने रखे, जो भी अपनी रिपोर्ट रखे। तो उसमें उनका जो है, पहले जो उन्होंने रिपोर्ट लिखी थी भगवान राम का जो ब्रिज है वो उतना मेन मेड नहीं है ऐसा करके, लेकिन जब उनको पता चला, तो जब उनको एक्सप्लोरेशन पे भेजा गया, तो फिर जैसे जैसे उनका रिसर्च बढ़ता गया आगे आगे, तो उनकी जो क्यूरियोसिटी उसमें दिखाई है कि भाई मैं एक बीइंग ए गवर्नमेंट ऑफिसर जो रिपोर्ट दे रहा था, ठीक है, और जब मैं ग्राउंड जीरो पे पहुंचा तो मुझे जो एविडेंस मिले, तो उसके बाद उनका जो हृदय परिवर्तन होता है और उनकी जो श्रद्धा जगती है भगवान के अंदर, वो एक सही दिखा है। क्योंकि एक आर्कियोलॉजिस्ट का जीवन देश के लिए होता है कि वो देश की संस्कृति को उजागर करता है, देश की संस्कृति को जनता के सामने लाता है। मैं तो ये कहूँगा, एक मैसेज देना चाहूँगा जनता को, जैसे लोग अपने चाहते हैं बच्चों को कि डॉक्टर इंजीनियर बने,
MBA किया है, ठीक है। ऐसे एक आर्कियोलॉजिस्ट भी है जो प्रोफेशन है, जो हमारी संस्कृति को, धरोहर को डेवलप और प्रिजर्व करने के लिए एक डिपार्टमेंट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें भी वो अपना एक कैरियर बना सकते हैं। काफ़ी नीट एंड क्लीन कैरियर है इसमें। टीम के साथ वो राम नाम का पत्थर लेके जब भाग रहे थे दुश्मनों से, तो उस समय पे जो डूबे हुए थे पानी में, तब एक बोट लेके एक कैरेक्टर आता है, बंदा बोट लेके, जिस पे लिखा होता है चिरंजीवी। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि आई एम अंजनी पुष्प कुमारम। मैं तभी समझ गया था कि अंजनी पुष्प कुमारम तो मतलब अंजनी पुत्र का नाम है। तो वो जो क्लाइमेक्स दिखा है, एंड तक पता नहीं चलता अक्षय कुमार को कि हनुमान जी उनकी रक्षा कर रहे हैं। ये एक चीज़ है कि वाकई में जो भाई राम में श्रद्धा रखता है और राम में विश्वास रखता है, तो हनुमान जी उस भक्त की 110% रक्षा करते हैं। ये हमारी मान्यता है, हमारा बिलीफ है, और इसका दिल से स्वागत है। और वही मूवी में उन्होंने दिखाया कि जब एंड उनका सारा रिसर्च खत्म हो जाता है, वो प्रूफ कर देते हैं कि भाई श्री राम का जो ब्रिज था वो उसी डेट का था, उसका कार्बन डेटिंग और जो भी रिसर्च है वो प्रूफ करती है कि 7000 साल पुराना राम के पीरियड का है। तो जब पूरा कोर्ट का डिसीजन भी आ जाता है उसके फेवर में, उनके फेवर में, और उसके बाद जब वो घर पे बैठे हुए होते हैं, तो उनका जो एक पुत्र होता है वो किताब लेके बैठा होता है अंजनी पुत्र की, तो तब उनको स्ट्राइक होता है कि यार AP जो था वहाँ पे, वो हमारी मदद क्यों कर रहा था। वो हर डायरी में जब भी कुछ होता अपना हिसाब लिखता, बोले तुम्हारा हिसाब लिख रहा हूँ, ठीक है। जब वो डायरी खोलते हैं, उसकी देखते हैं, तब उसके अंदर सिर्फ श्री राम लिखा होता है, और AP मतलब अंजनी पुत्र हनुमान। अच्छा, हर फिल्म का कुछ ना कुछ मोटिव होता है, संदेश होता है। ये मूवी संदेश क्या देती है? देखिए, ये मूवी एक संदेश, बहुत ही अच्छा संदेश है कि एक तो सबसे पहले संदेश है कि आप अपने धर्म में, अपनी संस्कृति में विश्वास कीजिए, और दूसरा कि हमारी जो आर्कियोलॉजिकल धरोहर है, ठीक है, जैसे कि आप राम मंदिर ले लीजिए, भगवान कृष्ण का मंदिर ले लीजिए, जगन्नाथपुरी का मंदिर ले लीजिए, केदारनाथ का भगवान का मंदिर ले लीजिए, रेड फोर्ट ले लीजिए, कुतुब मीनार ले लीजिए। भारत एक मल्टी कल्चर आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट का देश है, जहाँ पे तकरीबन 3690 नेशनली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं, और तकरीबन उतने ही स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है इस देश के अंदर। कुल मिला के स्टेट नेशनल मिला के तकरीबन 10,000 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भारत के अंदर है। तो इसमें एक मैसेज दिया गया है कि ये जो मल्टी कल्चर जो धरोहर के जो एविडेंस हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको जनता को भी प्रिजर्व करना चाहिए, जनता को समझना चाहिए कि ये हमारा पास्ट है, जो हमारे पूर्वज हमें जो धरोहर में देके गए हैं, उनको रक्षा करने की जिम्मेदारी जनता की है, सरकार की तो है, लेकिन साथ में जनता को भी इन सब चीज़ों का आदर करना चाहिए, अपने मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। अच्छा, जो लोग राम सेतु को फ्लॉप बता रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राम सेतु मेरी नज़र में कोई फ्लॉप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भगवान राम से जुड़ा हुआ बिलीफ है, ठीक है। तो इसको हम पैसे से जोड़ें कि उसने इतनी कमाई की है, उतनी तो ही वो हिट होगी। मेरे मानने से, मेरा कहना मतलब ये है कि वर्ल्ड आज सभी लोग भले फ्लॉप बोल रहे हैं लोग, लेकिन राम सेतु की चर्चा हो रही है ना, क्योंकि भगवान राम का नाम जुड़ा हुआ है। तो ये फिल्म कभी फ्लॉप नहीं है, ये जब भी आएगी इसको कोई ना कोई बंदा देखेगा। और इस मूवी को प्लीज़ पैसे से ना तोले, क्योंकि ये भगवान राम से जुड़ा हुआ मुद्दा है, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और लोगों की श्रद्धा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इस मायने में मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि राम सेतु को फ़ायदे से ना जोड़ें। ये आपको मैसेज है कि आपको दिखाया गया है कि आप क्या थे, आपकी धरोहर क्या है, और आप क्या हो और आप क्या बन सकते हो इसके अंदर।